हेलो एंड वेलकम बैक टू हरीशा व्लॉग। और आज फाइनली हम जा रहे हैं घर, यानी कि घर पहुंचने वाले हैं। सिर्फ 5-6 घंटे का ही सफ़र है। और ये जो आप कोट देख रहे हैं, किला देख रहे हैं, ये है कोट दीजी। तो जब हमने स्टार्ट किया था अपने सफ़र का, तो यहीं से गुजरे थे, तभी से मैंने इसको नज़र में रख लिया था। नज़र में रखना मीन्स के मुझे ये भी देखना था, घूमना था, मगर ये कि चूँकि जाते हुए इतना टाइम नहीं था और हमें दूर जाना था, तो मैंने इनसे कहा था कि वापसी में देखेंगे। और उन्होंने भी पक्का वादा कर लिया था कि ठीक है, वापसी में ज़रूर यहाँ से होते हुए जाएंगे। मतलब यहाँ से तो होते हुए तो खैर गए थे, मगर ये कि घूम यहाँ से ये किला भी थोड़ा सा हम विज़िट कर लेंगे। तो बस वो मेरे माइंड में था कि इसे भी देखना है। तो जैसे ही वापसी हुई, यहाँ से गुज़रे, तो मैंने इनसे कहा कि चलो लगे हाथों ये भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से मन में था कि इसे देखना है, विज़िट करना है। वैसे भी मुझे ये जो तारीख़ी जगह होती है ना, काफ़ी इंस्पायर करती है और एक अजीब सा इनमें एक पुरस्कारियत सी फील होती है। तो ऐसा है कि जब भी सफ़र आना होता है, कई बार सफ़र आना हुआ है, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स यहाँ पर रहते हैं। तो जब भी किसी शादी वगैरह में यहाँ आना, तो यहाँ से गुज़रना ज़रूर होता है, क्योंकि ये रोहड़ी है और रोहड़ी से गुज़र के ही सखर जाते हैं। मतलब हमारी तरफ से जो आते हैं तो पहले रोहड़ी आता है, उसके बाद सखरा। तो ये किला रोहड़ी में है। तो मगर ये कि कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, मन तो किया, मगर ये कि इत्तेफाक नहीं हुआ कि इस किले को देखें अंदर तक जाकर, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था। मगर इस बार मैंने कहा था कि इसे ज़रूर मैंने विज़िट करना है। तो बस इस बार हालांकि काफ़ी थकावट हो रही थी, और सिवाय मेरे किसी का भी मूड नहीं था यहाँ जाने का, यानी कि हस्बैंड का भी नहीं था। और ये काफ़ी थके हुए थे और बहुत लंबी ड्राइव करके आए थे, तो मना तो नहीं कर सके, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि ज़रूर घुमाएंगे। मगर ये कि मुझे लग रहा था कि बहुत ये, वो कहते हैं ना, वो दिल न चाहते हुए भी चलना, तो बस वैसे ही चल रहे थे। मगर मैंने भी थोड़ा सा इग्नोर कर दिया इनके मूड को, कि क्योंकि मुझे देखना था, और वैसे भी इतना दूर पड़ता है सफ़र हमारे शहर से कि कौन रोज़ रोज़ आएगा। तो मैंने कहा चलो इग्नोर कर देते हैं इनके मूड को और देखते हैं, चलते हैं। और यहाँ से रास्ते से तो यूँ लगता है बिल्कुल पास है, मगर ये कि जब हम जाने लगे, जो एक्चुअल इसका है रास्ता है, तो वहाँ से काफ़ी दूर पड़ता था। हमें तकरीबन 10-15 मिनट मुझे लगता है कि लग गए थे। और ये काफ़ी पुराना किला है, कोट है काफ़ी पुराना, और काफ़ी मज़बूत भी है, क्योंकि इतने साल गुजरने के बावजूद भी, हालांकि इतनी देखभाल इस लग रहा था कि नहीं होती, इसके बावजूद भी है मौजूद, तो मज़बूत ही होगा। और ये कि ये मैंने सुना है कि ये 110 फीट की बुलंदी पर है, मतलब इसकी ऊंचाई 110 फीट है। और अब जा रहे हैं गलियों से गुज़र कर, और इस गलियों के इस तरफ भी खंडरात हैं, और ये मुझे नहीं पता था कि पूरा खंडरात ही है इस तरफ। मैं समझी सिर्फ किला ही होगा, तो दिखाते हैं। और मेरा दिल कर रहा था कि उतर के देखने को, मगर इनका मूड देखते हुए मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा चलो पहले किला दिखाते हैं, उसके बाद देखते हैं, वापसी में देखेंगे कितना टाइम मिलता है, तो बाकी की जगह भी देख लेंगे। और ये इस किले की ख़ास लुक, जो कि अक्सर पिक्स वगैरह में यही मतलब इसी एंगल से पिक्स वगैरह इसकी ली हुई होती है। और ये काफ़ी ऊंची दीवारें हैं इसकी, और किला है तो ज़ाहिर ऊंचा ही होगा। तो बस जा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर रुकते हैं यहाँ पर। मन तो कर रहा है काफ़ी देर रुकेंगे, मगर ये कि असल में ये किसी और को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की पुरानी चीज़ें देखने में। ना रिशा को था, ना इसके बाबा को था, मगर मुझे था। मुझे इंस्पायर करती हैं इस तरह की पुरानी चीज़ें। और ये है इसका बड़ा सा गेट, जो कि लोहे का बना हुआ है, जहाँ से हम होकर अंदर जा रहे हैं। और मुझे बचपन ही से इस तरह की पुरानी तारीख़ी जगह देखने का काफ़ी मतलब अच्छा लगता है मुझे। मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह की जगहों पर जाऊं, देखूं और फील करूं कि उस ज़माने में लोग कैसे रहते होंगे।
मगर ये कि फैमिली में बाकी लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की पुरानी जगह देखने का, तो बस बहुत कम जाना होता है। बस इत्तेफाक से अगर कभी इस तरह की जगहों पर गुज़रना हो तो देख लेते हैं। जैसे कि आज हुआ इत्तेफाक, तो मैंने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। मैंने कहा नहीं देखना है, और ऊपर तो नहीं जा सके क्योंकि इनका मूड नहीं था और थके हुए भी थे, और क्योंकि काफ़ी लंबी ड्राइव करके आए थे तो थोड़ा-सा ज़ाहिर मुझे भी ख्याल करना चाहिए था। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है, ऊपर नहीं चलते। हालाँकि मेरा मन बहुत था कि ये जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, यहाँ से ऊपर से जाके देखूँ कि कैसा है, इसकी गलियाँ, इसके जो दीवार है वो कैसे हैं, अच्छी तरह से इनको देखूँ। मगर नहीं जा पाई और बस नीचे से ही देखा, और बस यहाँ से थोड़ी देर यहाँ पर खड़े रहे और फिर वापस आ गए। मगर ये है कि कभी न कभी ज़रूर दोबारा जाना हुआ तो उसको अच्छी तरह से मैं देखूँगी। और ऐसा नहीं है कि ये साथ नहीं देते घूमने वगैरह में, मगर ये कि क्योंकि वाक़ई में थके हुए थे और घर जाके आराम करना चाहते थे। और वैसे भी जो हमारी वापसी होती है, कहीं हम घूमने जाते हैं बहुत लंबे अरसे के लिए, तो वहाँ पर इतनी थकावट नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि हम घूमने के लिए आए, उतना रेस्ट करने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। मगर ये कि जो घर करीब आता है, घर के करीब आते जाते हैं, तो फिर हमारी थकावट जो कहीं कोनों खुदरों में छुपी हुई होती है वो आ जाती है हमारे पास। आज भी ऐसा ही हो रहा था और मुझे खुद भी हो रही थी थकावट फ़ील, और इसलिए मैंने ज़्यादा ज़िद नहीं की कि ऊपर चलते हैं, और बस निकल आए हैं बाहर और जा रहे हैं इस सोच के साथ कि दोबारा कभी यहाँ से गुज़रना हुआ तो टाइम पूरा मतलब थोड़ा-सा बचा के रखेंगे यहाँ पर घूमने के लिए, कि यहाँ पर ज़रूर आना है। और हर्षा और उसके बाबा का मूड भी इतना ठीक नहीं था क्योंकि इन्हें काफ़ी थकावट फ़ील हो रही थी, और ख़ैर थकावट तो मुझे भी हो रही थी। तो बस इसलिए बस खामोश रही और कहा ठीक है वापस चलते हैं, फिर कभी आना हुआ इस तरफ तो विज़िट कर लेंगे। और यहाँ वापसी में मैंने देखा कि किले के अपोज़िट साइड, यानी कि दूसरी तरफ, गली की दूसरी तरफ भी काफ़ी खंडरात थे, और उन खंडरात को देखकर मेरा दिल हुआ कि उतर के देखूं कि किस तरह के खंडरात हैं। हालांकि लोग कहते हैं कि खंडरात में क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ खंडरात ही तो, खंडरात में क्या देखना। मगर मुझे लगता है कि खंडरात में बहुत कुछ होता है, बहुत सी कहानियाँ होती हैं। मेरा दिल किया कि मैं उतर के देखूं कि जब ये खंडरात नहीं थे तो किस तरह के घर हुआ करते थे। मगर मुझे पता था अब ये लोग नहीं रुकेंगे, नहीं उतरेंगे, तो फिर बस मैंने सोचा चलो फिर कभी यहाँ पर आना हुआ दोबारा तो यहाँ पर ज़रूर आऊँगी, क्योंकि पहले तो मुझे ये था कि बस ये कोट ही है, यानी कि किला है, मगर ये दूसरी तरफ इतनी मतलब ये जो खंडरात हैं ये मुझे नहीं पता था। बहरहाल दोबारा ज़रूर यहाँ पर आना होगा क्योंकि यहाँ पर कुछ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं, तो जब भी ऐसा कोई मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी और मैं विज़िट करूँगी, देखूँगी कि किस तरह के खंडरात हैं। हालांकि हमारे घर में किसी को, बल्कि घर क्या पूरी फैमिली में किसी को इतना इंटरेस्ट नहीं है पुरानी जगहों वगैरह में, मगर मुझे है। अब क्या करूँ, है तो है। मुझे लगता है कि मेरे शौक़ भी थोड़े अजीब से हैं। खैर किसी और व्लॉग में ये डिस्कस करेंगे। और बस इस आधे अधूरे व्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी और फिर कभी इसका पूरा कंप्लीट ज़रूर बनाऊँगी। और देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू।